गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो मार्केट ओपन तो हुआ है। गैप अप नहीं था, फ्लैट था। फ्लैट के बाद ये डायरेक्टली ऐसा थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया है। अब देखा जाए तो यार एसएल जो भी है ना, ये ऊपर के साइड में ही अवेलेबल है। तो रिट्रेसमेंट भी लगभग लगभग कर ही दिया है थोड़ा बहुत। तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं अपने सेटअप पे जाके कि क्या सिचुएशन है अभी फ़िलहाल। कॉल कॉल पुट देखा जाए तो कॉल में एंट्री बनाई जा सकती है। ऊपर 55,500 का लेबल भी है। बस इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या है ना, ये दोनों इंडेक्स ने इसने ब्रेकआउट कर दिया है। ये लगभग लगभग ब्रेकआउट के पास ज़्यादा पॉइंट नहीं बचे हैं इसके पास। जो कल का डे हाई था ना, वो 55,400 से 55,500 के बीच का था। तो ये लगभग वहाँ पहुँचने वाला है। तो एक बार वहाँ पहुँच जाएगा तो इट माइट भी पॉसिबल थोड़ा सा एक बड़ा रिट्रेसमेंट दे। बस इसी चक्कर में मैं होल्ड कर रहा हूँ। अदरवाइज अब तक मैं पोजीशन बना दिया होता यहाँ कहीं पे 1020 के आसपास में यहाँ अपनी पोजीशन बन जाती थी। बट वही रीज़न है, इसकी वजह से थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा वोलेटाइल इतनी लंबी लंबी देख रहे हैं, ऐसे कैंडल बना रहा है। तो इसमें क्या रहता है, अपने एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से एंट्री हम लोग नहीं प्लान करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा ये जो रेड कलर का ऐसा वीक बना के गया ना, थोड़ा सा नीचे आए, एक दो कैंडल यहाँ पे बनाए, फिर ऊपर की तरफ निकले तो फिर प्लान करते हैं। अभी तो निकल रहा है तो निकलने देते हैं इसको। दोस्तों क्या होने वाला है, मैं जो बोल रहा था ना, यहाँ पे कल का डे हाई है यहीं कहीं पे। तो यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन आया है। तो रिजेक्शन आया है तो अभी अभी यहाँ से पुट की भी पोजीशन मुझे नहीं दिख रही है। मैं सोच रहा हूँ ये रिजेक्शन थोड़ा सा और नीचे तक आए, यहाँ कहीं पे आए। हो सकता है थोड़ा सा टाइम पास करके जब जब ये एरिया में आएगा ना, और वापस से जब यहाँ ग्रीन कलर के कैंडल बनाएगा ना, तब हम लोग कॉल साइड में एंट्री करेंगे। तब तक वेट करेंगे। ट्रेड मिला तो ठीक है, अगर ट्रेड नहीं मिला तो नहीं करेंगे। फिलहाल यही सेटअप है अपना आज का। ओके दोस्तों, देखो क्या हुआ है। ये जो हमने ये स्विंग ड्रॉ किया था, तो इसमें क्या हुआ है, इंडेक्स वापस से ये गोल्डन जोन जो 0.5 और 0.6 का होता है, यहाँ नहीं आया है। सेम यहाँ पे भी नहीं आया और डायरेक्टली मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया है। तो अब थोड़ी साइकोलॉजी चेंज होती है। साइकोलॉजी क्या चेंज होती है कि देखो ब्रेकआउट भी हो चुका है, गैप अप भी ओपन हुआ है, और साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से सब क्या सोचेंगे कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है। बट अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें कुछ अलग दिख रहा है। अलग क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 24,500 का लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए। और यहाँ पे 55,500 का एक लेवल है, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है। अब एक इंडेक्स में साइकोलॉजिकल जो कि एक रेजिस्टेंस होता है, उसका ब्रेकआउट हो चुका है, और दूसरा लगभग लगभग उसके पास है। तब अब यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे ये बनता है, अगर एक में ब्रेकआउट हो चुका है, अगर इसमें ब्रेकआउट नहीं होता है और यहाँ पहले से ही कोई ग्रीन रेड कलर की कैंडल मतलब रिजेक्शन अगर हमको शो करता है, तो ये ब्रेकआउट फेल होगा। तब अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमें पुट साइड की पोजीशन में एंट्री करना पड़ेगा। फिलहाल कुछ सेटअप ऐसा ही बन रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मूड तो था कॉल साइड में जाने का, लेकिन कॉल साइड का मूवमेंट हो चुका है और मुझे नहीं लगता है इसके ऊपर अब कोई एसएल अवेलेबल होंगे, क्योंकि कल के जो भी रहेंगे वो लगभग लगभग निकल चुके होंगे। फ्रेश जो है वो बायर्स ही आए होंगे, तो अब उनको टारगेट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कल वाले सेलर ऑलरेडी टारगेट हो चुके हैं। तो अभी आज अब हमको क्या करना पड़ेगा, आज वाले बायर्स को टारगेट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अब हमें ट्रेड बनाना पड़ेगा। तो वेट करेंगे, सेटअप बनने देते हैं, फिर देखते हैं क्या करना। दोस्तों देखो रेडी रहते हैं, रिजेक्शन आ चुका है। अब ये कैंडल एक बार क्लोज होने देते हैं। क्लोज हो गया है तो चलो हम पोजीशन बना लेते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया पोजीशन बनाने में, पोजीशन हमने बना लिया है। इसको डिफाइन कर लेते हैं फटाफट। ये हमारा एसएल रहेगा 40 पॉइंट का। और ये 40-45 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। सो देखते हैं क्या होता है। आना चाहिए इसको, एक बार नीचे तक आना चाहिए। आज हमने धन में ही ट्रेड लिया दोस्तों, जिसे आपको क्लियर दिख सके, क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर आपका ट्रेड हमें दिखता नहीं है। सो इसलिए मैंने ये धन में ही ट्रेड ले लिया है आज। चलो चलने देते हैं, ठीक जा रहा है, बहुत सही, लगभग लगभग टारगेट के आसपास में। और 10 पॉइंट चाहिए हमको। एक बार इसको क्रॉस करेगा ना तो अपना 10 पॉइंट हमें मिल जाएगा। बस यहाँ से रिवर्सल नहीं आना चाहिए इसको टच करके। 1000 रुपीज़ दोस्तों हमें दिख चुके हैं। देखो मैं कट करने के लिए इसलिए रेडी हूँ, क्योंकि 1000 के बाद मैं लॉस नहीं देखूंगा दोस्तों। जो अपना साइकोलॉजी है हम उसी हिसाब से काम करेंगे। जैसे अभी ये है ना, अब ये ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हम यहाँ तक का देखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हो सकता है ये वापस से निकल जाए, क्योंकि मार्केट थोड़ा प्लस में है ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। हमने रिवर्सल ट्रेड बनाया है, तो रिवर्सल ट्रेड में
थोड़ा सा, चलो काट देते हैं। मैं बताता हूँ क्यों काट दिया मैंने। काटने का एक रीज़न है, क्योंकि अगर ये वापस से ट्रेड ऊपर की तरफ निकलता है तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ निकल जाएगा, तो फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमारा जैसे ये वाला ट्रेड था ना, हमें ये वाला ट्रेड पकड़ना था, ऐसा वाला, और हम ये वाला ट्रेड नहीं पकड़ पाए। हम ये वाले ट्रेड के चक्कर में थे कि एक अच्छा रिट्रेसमेंट हो जाए। बट इसमें क्या होता है, प्रीमियम डीके बहुत फास्ट होता है, और हमने 1000 रुपीज़ देख लिया था। 1000 रुपीज़ के बाद मैं लॉस नहीं देखना चाहता हूँ, मैं कॉस्ट पे ही निकल जाता हूँ मोस्टली। अब यही देखिए ना कितने पॉइंट से हम बचे हैं, लगभग 45 पॉइंट। हमको 35 पॉइंट मिल गया था, जो मोस्टली हम लोग अपना एक टारगेट बना के चलते हैं 30-35 पॉइंट। अब 35 पॉइंट के बाद मैं वापस से लॉस नहीं लूंगा, मैं या तो 35 पे काट दूंगा, या तो कॉस्ट पे काट दूंगा, या फिर वेट करूंगा थोड़ा सा टारगेट बड़ा करने का, एसएल नहीं लूंगा उस दिन। तो ये इसी तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं कई दिनों से। तो ठीक रहा, कुछ 100-200 मतलब कॉस्ट पे ही हम लोग निकल गए, तो कुछ नहीं कर सकते हैं फिलहाल। देखिए अभी मूवमेंट आ रहा है। एक और दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ लर्निंग पर्पज के लिए। अब हालांकि हम लोग ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए एरो अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये ग्रीन एरो का मतलब होता है एंट्री, ये होता है रेड एरो का मतलब होता है एग्जिट यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, अगर हम एग्जिट नहीं किए होते, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठे होते, तो मैं बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, जो कि मुझे अभी दिख रहा है। लेकिन मेरा जो रूल है मैं उसको ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। ये देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और इसके ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक जोन बना रहा है, ये जोन बना रहा है, ये आपके लर्निंग के लिए मैं बता रहा हूँ। और सेम यहाँ पे भी देखिए एक जोन बना रहा है, एक जोन बना रहा है। अब ये क्या करेगा, मान लो मैं इसका ब्रेकआउट, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, और ये भी यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, हो सकता है यहाँ तक आ जाए, और उसके बाद ये बहुत तेजी से नीचे आके एक बड़ी रेड कैंडल बनाएगा, ये मुझे लगता है। अब ये होता है कि नहीं होता है, अब तो मैं सिस्टम बंद करने जा रहा हूँ दोस्तों, ऑफिस के लिए निकलेंगे। बट ये हुआ या नहीं हुआ अब आप कमेंट में बताना, क्योंकि अब ये जो भी होगा आने वाले 10-15 मिनट में होगा, तब तक मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा सिस्टम पे। तो मुझे जो लग रहा है कि ये एक जोन बना रहा है, ये जोन बना लिया है, देखिए यहाँ पे ऐसा। अब इसी जोन में थोड़ा सा ये करेगा, फिर इस जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, हो सकता है डे हाई का ब्रेकआउट कर दे, बट बहुत तेजी से उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बननी चाहिए। सेम यहाँ पे भी यही होना चाहिए, ब्रेकआउट कर दिया है, यहाँ एक बड़ी रेड कैंडल की कलर की कैंडल बननी चाहिए। तो ये होना चाहिए, अगर मुझे ऐसा लगता है। तो देखते हैं ये होता ही नहीं, हुआ या नहीं हुआ, आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल। कल तो कल नहीं, अब मंडे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।